चंपाई सोरेन, इस वक्त ये नाम झारखंड में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। झारखंड ही क्यों, देश में चर्चा में है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि वो अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी बनाएंगे, मगर इस बीच अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद से कयास लगाए जाने लगते हैं। इस बीच ये भी खबर है कि 30 तारीख को वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो चंपाई सोरेन की कहानी क्या है, कैसे वो मान गए बीजेपी में आने को, जो मीटिंग पहले नहीं हो पा रही थी। पिछली बार दिल्ली दौरा, उनको याद करिए, दिल्ली आए किसी बड़े नेता, किसी बीजेपी के बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, मगर अब मुलाकात हो गई है। तो क्या है इसके पीछे कहानी, कौन लोग हैं इस पूरी कहानी के पीछे, जिनकी प्रमुख भूमिका रही, सब विस्तार से आपको बताएंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, चंपाई सोरेन, एक बात तो क्लियर हो गई कि जो था कि भविष्य उनका क्या है, क्या करने वाले हैं, क्या राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्या हेमंत सोरेन मना लेंगे, क्या वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, सभी सवालों का जवाब मिल गया है कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो नेता रहेंगे और बीजेपी के साथ अब जुड़ेंगे। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब सार्वजनिक रूप से इस बात को ऐलान भी कर दिया गया है और करने वाले वहाँ के सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा भी, फोटो भी सबके सामने आ चुका है कि चंपाई सोरेन किस तरीके से अमित शाह से मिले। देखिए, बात यह है कि बीजेपी के लिए 3 राज्यों का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक राज्य महाराष्ट्र है, दूसरा राज्य हरियाणा है और तीसरा झारखंड जी। अब आप समझिए कि इन तीनों राज्यों में चुनाव हाल फिलहाल में होना है और पार्टी इसलिए भरसक प्रयास कर रही है कि किस तरीके से इन तीनों राज्य में कम से कम हम 2 राज्य में जरूर जीतें। इससे क्या होगा कि केंद्र की सरकार स्मूथली चल पाएगी। इस बात को आप जान लीजिए। सवाल ये उठ रहा है कि अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को अपने अपेक्षा के अनुसार तो सीटें मिली नहीं झारखंड में, और ख़ास तौर पर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी की हार हुई। 2019 में जिस तरह का वोट मिलना चाहिए था आदिवासियों से, वो मिल नहीं सका। उसके बाद पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को बुलाया, बाबूलाल मरांडी आए। बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी नेता हैं, वो पहले मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, लेकिन बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा बना करके वो पार्टी से अलग हो गए और लंबे समय तक बीजेपी के विरोध में लड़ते रहे जी। अब देखिए, बाबूलाल मरांडी का भी कोई खास करिश्मा तो नजर नहीं आया लोकसभा चुनाव में, ऐसा पार्टी मानती है। तो पार्टी को ऐसा लगता है कि चंपाई सोरेन अगर आते हैं तो कम से कम कोल्हान का जो 14 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और खास तौर पर कोल्हान के भीतर चंपाई सोरेन लोगों का सिंपैथी गेन करने में कामयाब होंगे। आपको याद होगा पिछली बार भी उन्होंने सेम रूट तय किया था और सेम रूट के जरिए वो दिल्ली पहुंचे थे। जब लौटे तो उन्होंने ये कहा कि अरे हम निजी कार्यक्रम से आए थे, हम अपने परिवार से मिलने आए थे और उसके बाद हम लौट गए और अभी हम सोचेंगे हमें करना क्या है। लेकिन जब वो लौटे तो खरसावां में उनका जोरदार स्वागत हुआ, अन्य जगहों पर स्वागत हुआ। तो दरअसल जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि पहले चंपाई सोरेन ने ट्वीट किया, ट्वीट के जरिए मैसेज दिया कि वो कैसे हेमंत सोरेन और जेएमएम से नाराज हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज हैं। उसके बाद वो वापस जाते हैं, अपने समर्थकों से मिलते हैं, वो कहते हैं कि 40-45 हज़ार कार्यकर्ता उनके लिए काम करते हैं, उन पर उन कार्यकर्ताओं का भरोसा है। तो निश्चित तौर पर गए और उन्होंने एक माहौल टटोला। माहौल टटोलने के बाद ये बात समझ में आई कि चंपाई सोरेन को अब बीजेपी में आ जाना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने उनको ये टास्क ही दिया था कि आप अपने इलाके में जाइए, लोगों को टटोलिए, अपने कार्यकर्ताओं को टटोलिए, अपने समर्थकों के बीच में जाइए और आपके समर्थक आपके तरफ सिंपैथेटिक दिखते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी कुछ फैसला करेगी।
पिछली बार आए थे तो किस किस से मुलाकात हुई इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। जब पिछली बार लौट करके गए अपने समर्थकों के बीच गए तो इनका जोरदार स्वागत हुआ, और जोरदार स्वागत हुआ तो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास भी मैसेज गया कि चंपई सोरेन अपने इलाके में हीरो बन रहे हैं। लोगों की सिंपैथी चंपई सोरेन के तरफ जाती हुई दिख रही है। इसलिए जब बीजेपी को लगा कि चंपई सोरेन को पार्टी में लेने से फायदा हो सकता है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को, इसलिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी। देखिए, ये सारा काम संभालने वाले कौन थे? ये सारा काम संभालने वाले हिमंता विश्व शर्मा थे। हिमंता विश्व शर्मा इस तरफ काम कर रहे थे, चंपई सोरेन के लगातार टच में थे। सार्वजनिक तौर पर हिमंता विश्व शर्मा कहते हैं कि चंपई सोरेन आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं। पॉलिटिक्स के बारे में हमने उनसे बात नहीं की है, लेकिन हाँ, चंपई सोरेन का कार्यकाल बहुत अच्छा था। चंपई सोरेन आते हैं तो पार्टी मजबूत होती है। अब देखिए, चंपई सोरेन बीजेपी में आएंगे और कहा यह जा रहा है कि खूब ढोल नगाड़े बजा करके बाजे गाजे के साथ चंपई सोरेन की एंट्री का एक मैसेज किया जाएगा, फैलाया जाएगा, और उनको पार्टी में काफी तैयारियों के साथ लिया जाएगा। वो जमशेदपुर में शामिल होंगे या रांची में शामिल होंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 30 अगस्त तक चंपई सोरेन आ जाएंगे बीजेपी में। पर चंपई सोरेन बीजेपी में आएंगे, उसके बाद कई तरह की गतिविधियां और तेज हो गई हैं। बाबूलाल मरांडी सरीखे नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा जी। बाबूलाल मरांडी की भी खबरें आने लगी हैं कि वो नाराज हैं। खबर ये भी आ रही है कि वो दिल्ली आ रहे हैं, तो इस नाराजगी दिल्ली आना आने जाहिर सी बात है मिलेंगे भी तो बीजेपी उनको कैसे बनाएगी, समझाएगी, क्योंकि भाई उनका आदिवासी चेहरा तो वो थे। वो अपने आप को मान के भी चल रहे होंगे कि कल को मैं हो सकता है मुख्यमंत्री बनूं, कुछ बनूं, अगर सरकार हमारी आती है तो। ऐसे में अगर आप चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री को आप ले आ रहे हैं और इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, भाई कोल्हान टाइगर उनको बोला जाता है, तो उनको भी तो खतरा नजर आ रहा होगा। देखिए, निश्चित तौर पर खतरा तो नजर आ रहा है। और बाबूलाल मरांडी के से जब पूछा जा रहा था पिछले सप्ताह तो वो मना कर रहे थे। वो जरूर कह रहे थे कि ये बड़े नेता हैं, पर ये कह रहे थे कि नहीं, पार्टी में आने की कोई बात नहीं। खबर ये है कि बाबूलाल मरांडी फिर से नाराज हुए हैं और बाबूलाल मरांडी को दिल्ली तलब किया गया है। बाबूलाल मरांडी को भी कुछ टास्क दिया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि आपको पार्टी के साथ क्यों रहना है, चंपई सोरेन को क्यों लिया गया है। क्योंकि बाबूलाल मरांडी को लग रहा होगा कि चंपई सोरेन बीजेपी में आए हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, क्या होंगे, और अगर वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे तो फिर बाबूलाल मरांडी क्या होंगे। इस तरह की बात चल रही होगी जो मैं समझ रहा हूं। तो बाबूलाल मरांडी अपने पोजीशन को लेकर के निश्चित तौर पर परेशान होंगे, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि केंद्रीय नेतृत्व उनको क्या समझाता है, क्या बताता है, क्या कहता है कि किस शर्त पर चंपई सोरेन को पार्टी में लिया जा रहा है। ये शर्त आपने बोला, ये भी लोग समझना चाहेंगे कि आखिर शर्तें क्या रखी। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि जो चंपई सोरेन जेएमएम में मुख्यमंत्री रहे और उनको हटा दिया गया, मंत्री तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो थे ही, तो फिर बीजेपी में आएंगे तो मंत्री बनने के लिए तो तैयार होंगे, जाहिर सी बात। ये बात बहुत साफ है। तो अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि अगर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे तो बाबूलाल मरांडी क्या बनेंगे। बाबूलाल मरांडी तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, तो बाबूलाल फिर किस बात के लिए तैयार होंगे। तो बीजेपी इसी कसमकस का कोई रास्ता निकालना चाह रही होगी। खासतौर पर शीर्ष नेतृत्व बाबूलाल मरांडी को कुछ कहेगी। दरअसल बीजेपी ये जरूर देखना चाहेगी कि चंपई सोरेन पार्टी में आते हैं तो कोल्हान में इसका रिजल्ट क्या आता है, क्या बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में रहती है। क्योंकि देखिए, बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी हैं, चंपई सोरेन भी आदिवासी हैं। बाबूलाल मरांडी दुमका क्षेत्र से आते हैं, उनका प्रभाव उधर है। चंपई सोरेन कोल्हान से आते हैं, उनका प्रभाव इधर है। दोनों आदिवासी नेता मिलकर के एक ताकत बनते हैं और उसके बाद पहले तो ये टास्क दिया जाएगा, मुझे जो लगता है केंद्रीय नेतृत्व ये कहेगा कि आप लोग अपने इलाके में ज्यादा सीट ला करके दिखाइए, और ज्यादा सीट ला करके दिखाइएगा तो वो क्रेडिट आपको मिलेगा, और वो क्रेडिट मिलेगा तो आप सीएम बनेंगे। और इनकेस आप सीएम नहीं भी बनते हैं तो केंद्र में भी तो सरकार है, केंद्र में भी आपको प्लेकेट किया जा सकता है, केंद्र में भी आपको बुलाया जा सकता है। मुझे लगता है दोनों के साथ
जो बीजेपी है वो इसी तरीके से बात कर रही होगी। जहां तक चंपई सोरेन का सवाल है तो चंपई सोरेन को भी यही टास्क दिया जाएगा कि आप तो शिबू सोरेन के साथ शुरुआत से काम किए हैं, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम स्ट्रैटेजी को जानते समझते हैं, आपके साथ कई कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। देखिए चंपई सोरेन की इज्जत सोरेन परिवार में बहुत ज्यादा है। कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है वो भी उनका पैर छूती है, हेमंत सोरेन भी पैर छूते हैं। शिबू सोरेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के झारखंड के लिए इन्होंने भी संघर्ष किया, तो जमीनी पकड़ इनकी बड़ी अच्छी है। कहे जाते हैं ये बड़े सीधे साधे नेता हैं, भोले भाले नेता हैं। इनके बेटे और इनके एडवाइजर दोनों ने मिलकर के बीजेपी के साथ बातचीत की है, बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है। अब एक खबर ये भी आ रही है कि कोलकाता होके ये दिल्ली इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी हैं, उनसे भी इनकी बातचीत होती है, मुलाकात होती है, उसके बाद ये बहुत तरह के फैसले लिए जाते हैं। पर सवाल ये उठ रहा है कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी कैसे मनाएगी, बीजेपी क्या कह करके मनाएगी, चंपई सोरेन को क्या बीजेपी कहेगी, क्या उनको ऑफर देगी और उसके बाद चुनावी मैदान में उतरेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या बीजेपी इसको चर्चा में लाएगी या बिना चेहरे का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी की कोशिश ये जरूर रहेगी कि आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी कर दिया जाए, उसको बांट दिया जाए। और अगर आदिवासी वोट बैंक बट जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये बहुत बड़ा ब्लो होगा। और बीजेपी फिलहाल मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो बाद में डिसाइड करेगी। बीजेपी को ये लग रहा है कि एन केन प्रकारेण बीजेपी की सरकार झारखंड में बननी चाहिए और उसके लिए ये कोशिश बहुत तेज है। और ये कोशिश इतनी तेज है इसलिए आप समझ लीजिए कि हेमंता विश्व शर्मा जो कि बड़ा बेबाक बोलते हैं, झारखंड के सह प्रभारी हैं, प्रभारी तो शिवराज सिंह चौहान हैं, तो इसलिए हेमंता विश्व शर्मा इस काम में लगे हुए थे। अब देखिए इनकी मुलाकात भी हो गई है, दिल्ली भी आ गए हैं, फिर से पहुंचे हैं, फिर बाबूलाल मरांडी को भी बुलाया गया है, उनका कंफ्यूजन भी दूर किया जाएगा और उसके बाद पूरे सम्मान के साथ इनको पार्टी में लिया जाएगा। और पार्टी में लेने के बाद एक सिर्फ लक्ष्य होगा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। पर सवाल ये उठ रहा है, देखिए इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हेमंत सोरेन इनको अपनी सरकार से क्यों नहीं, अभी भी कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, यही सवाल उठ रहा है कि भाई क्यों हेमंत सोरेन की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई इस तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, ये भी सवाल बड़ा। क्या वो भी आराम से फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि पहले पूरा क्लियर हो जाए, बीजेपी में शामिल हो जाए तब हम करेंगे, ऐसा है? देखिए एक बात बहुत साफ है कि हेमंत सोरेन भी तो अब सीजन पॉलिटिशियन हो चुके हैं, बहुत उठा पटक उन्होंने अपने पॉलिटिक्स में देखा है जी। और हेमंत सोरेन इस बात को समझ रहे हैं कि अब चंपई सोरेन को समझाना बहुत आसान नहीं है। इसलिए चंपई सोरेन अब चूंकि हमारे पाले से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, चंपई सोरेन ने बहुत इमोशनल ट्वीट भी किया था, बताया कि किस तरीके से उनके हटाए जाने से 3 दिन पहले से ही उनको तमाम कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया। तो समझिए जहां पर इस तरह की बात हो रही हो उससे एक बात तो बहुत साफ समझ में आता है ना कि अगर इस तरह की बात हो रही है तो चंपई सोरेन तो जाएंगे, लेकिन अगर हेमंत सोरेन पहले ही चंपई सोरेन को हटा देते हैं तो चंपई सोरेन फिर से आदिवासियों के बीच में शहीद कहे जाएंगे कि 6 महीने जिन्होंने हेमंत सोरेन का खड़ाऊ रख करके सरकार चलाया, एक तो हेमंत सोरेन आए और बड़े बेआबरू होकर के इनको बाहर निकाल दिया, इनका इंसल्ट किया, यही तो चंपई सोरेन कह रहे हैं। और अगर इनको पार्टी से और खास तौर पर मंत्री पद से बर्खास्त करेंगे तो मैसेज ये जाएगा कि हेमंत सोरेन ने उनके साथ दुर्व्यवहार बहुत ज़्यादा किया और इसलिए चंपई सोरेन विवश हुए। मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि हेमंत सोरेन ये नहीं चाहते कि चंपई सोरेन को शहीद का दर्जा मिले और पॉलिटिकली वो इसका फायदा ना उठा ले, इसलिए हेमंत सोरेन पूरे वाक़ये पे नज़र रखे हुए हैं, जो एक्टिविटी चल रही है उस पर उनकी नज़र है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस पर नज़र तो है,
पर अभी देख रहे हैं कि चंपई सोरेन अगला कदम क्या उठाते हैं। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होंगे, मुझे लगता है चंपई सोरेन खुद इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद बीजेपी में शामिल होंगे। और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट होता है, फिर भी मंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो बर्खास्त कर देंगे। पर मुझे लगता है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले, औपचारिक तौर पर जब शामिल होंगे उससे पहले मंत्री पद से वो इस्तीफा दे देंगे। खुद ही इस्तीफा दे देंगे, इसका इंतज़ार कर रहे हैं हेमंत सोरेन। वो नहीं चाहते कि वो उनको निकालें तो उनको शहीद का एक दर्जा मिल जाए और लोगों के बीच सहानुभूति मिले, जिससे कल को चंपई सोरेन को भी फ़ायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल होते हैं तो उसको फ़ायदा होगा। तो कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति जो है वो तेज़ी से बदल रही है। अब इस बदलाव का क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में, ये देखने वाला होगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।